तो हेलो गाइस, हेल्थ पैराडाइज का एपिसोड 2 आ चुका है। तो चलो अभी से एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में जो साकी होती है वो अपने फादर के बारे में बता रही होती है कि वो कितने बड़े एग्जीक्यूशनर थे। उन्होंने एक स्टोरी ट्रेलर का ऐसा गला काटा कि उससे कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। इवन उस आदमी का गला काटने के बाद भी वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखा और उसे खत्म किया। एंड जो यंग सागिर थी वो ये देख रही थी और वो सोचती थी कि मैं एक दिन अपने पापा जैसे बनूंगी। फिर जब वो बड़ी हुई वो भी अपने पापा के जैसे एग्जीक्यूशन करने लगी। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी और वहाँ के लोग भी उसके काम को बहुत पसंद कर रहे थे। लेकिन सागर के मन में अभी भी डर था। उसको लगता था कि वो जिसको भी मार रही है उसको अभी भी पेन फील हो रहा है। और उसके बाद सागिरी और भी ज़्यादा एग्जीक्यूशन करती है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो डर होता है। तभी वहाँ पे एक समुराई आता है। वो सागिरी को कहता है तुम अपने ब्लेड में देखो। जैसे ही सागिरी अपने ब्लेड में देखती है उसे अपना डर महसूस होता है कि वो जिन भी लोगों को मारती थी, लेकिन उसके डर की वजह से उसकी ब्लेड बहुत ही भारी हो जाती थी, जिससे उन लोगों को बहुत ही पेन होता था। वो इस डर में सोचती है मैं इसके काबिल कैसे बनूंगी अपने डैड की तरह। एंड नेक्स्ट सीन में हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सागिरी काबेमारू के चेहरे पे एक मास्क बांध देती है और हम देखते हैं वहाँ पे और भी क्रिमिनल्स होते हैं जिनको मौत की सजा सुनाई दी गई थी। एंड जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं वो सबको बताते हैं तुम्हारे सामने है शोगुन। अब ये शोगुन तुम्हारे लिए एक ऑफर रखने वाले हैं। और जो सागरी होती है वो उन क्रिमिनल्स का बायोडाटा चेक कर रही होती है और उससे पता चलता है ये क्रिमिनल्स बहुत ही खतरनाक है। एंड फिर वो गार्ड बताता है कि शोगुन का ऑर्डर है तुम सबको एक आइलैंड पे भेजा जाएगा और वहाँ से जो भी एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके आएगा उसे पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा और उन पे जितने भी चार्जेस है वो सब हटा दिए जाएंगे। वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पे एक कैदी होता है। वो हंसने लगता है और कहता है अगर मैंने उसे वापस ला लिया तो मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं फिर से बच्चे और औरतों को मार सकता हूँ। ये सुन के सागिरी सोचने लगती है ऐसे लोगों को मारने में मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगी। और फिर हम गाबेमारू को देखते हैं। उसके पीछे एक लड़की कहती है तुम गाबेमारू हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें देख के वैसा लगता नहीं, तुम बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हो। गाबेमारू भी उसके जवाब में कहता है सॉरी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंटेड किया। और फिर जो गार्ड है वो बताता है ये जो आइलैंड है वो पूरा पैराडाइज जैसा है, वो एक स्वर्ग जैसा है, लेकिन वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको इस बात में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर एक गार्ड उन सब से कहता है अब तुम सब मास्क हटा सकते हो। सभी क्रिमिनल्स अपना मास्क हटा देते हैं। फिर उनके सामने चद्दर में लपेट के एक चीज लाते हैं। जैसे ही उससे वो पर्दा हटाते हैं सारे क्रिमिनल्स ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब एक आदमी को देखते हैं जिसके आंख से पूरे के पूरे फूल निकले हुए होते हैं। तभी एक गार्ड बताता है ये एक मात्र इंसान है जो उस आइलैंड से वापस जिंदा आया है। पहले दिन जब ये इंसान वापस आया था तो तब ये मामूली था, लेकिन अगले ही दिन इसके चेहरे पे और इसके आंख पे फूल निकलने लगे, जिससे ये ऐसा हो गया। और इसके साथ के जो 60 लोग थे वो अभी भी मिसिंग है, इसलिए हमारे पास उस आइलैंड की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सब डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम वहाँ पे नहीं जाने वाले। ये सब सुनने के बाद वहाँ का एक गार्ड कहता है देखो तुम्हें मौत की सज़ा तो दी ही चुकी है, तो तुम पहले जाके स्वर्ग को घूम लो, फिर तुम अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करो। लेकिन तभी एक लड़का उसके जवाब में कहता है अगर हम वहाँ पे चले गए और हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं मिला तो। ये सुनने के बाद वहाँ के क्रिमिनल्स भी कहने लगते हैं हाँ अगर हमें नहीं मिला तो। फिर वो गार्ड कहता है तुम सब ज़्यादा एक्सक्यूज मत दो। पर तभी एक कैदी उठ के कहता है मुझे इस बात में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एक समुराई उस कैदी का गला काट देता है। ये देख के सारे के सारे क्रिमिनल्स हैरान हो जाते हैं। एंड फिर वो गार्ड बताता है तुम जितने भी लोग उस आइलैंड पे जाओगे तुम सब पर एक एक समुराई मोनेटाइज किया जाएगा। अगर तुम कुछ भी उल्टा करना चाहोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। और फिर हम देखते हैं जो गाबेमारू का मोनेटाइजर होता है वो और कोई नहीं बल्कि सागिरी होती है। एंड जो शोगुन होता है
वो एक सैनिक को कुछ ऑर्डर देता है। वो सैनिक सामने जाके सबको बताता है कि तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा हो, एक बोर्ड पे इतने सारे लोग नहीं जा सकते, तो तुम सबको कैसे न कैसे करके कम होना पड़ेगा। ये सुन के बाकी के कैदी समझ नहीं पाते हैं, पर बाकी के लोग समझ जाते हैं। वो एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मारने लगता है। ये देखने के बाद बाकी लोग भी लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस आइलैंड पे जाना होता है। तो वहाँ पे बहुत ही खुनापुन माहौल हो जाता है। और जो सैनिक होता है वो सोगन को देख के कहता है ये कितना पागल है। और जो वो सोगन होता है उसे ये सब देख के बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो एक सैनिक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है बताओ इनमें एक्सपेशल स्किल्स किस किस में है। दूसरे शब्दों में वो सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं। फिर वो सैनिक एक एक करके सबके बारे में बता रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है। उनमें से वो लड़की भी है जो जिससे पहले गाबेमारू से बात कर रही थी, और बहुत सारे पर्सन भी है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है गाबेमारू द हॉलो। वो वहाँ पे खड़ा है लेकिन वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। एंड सागिरी भी गाबेमारू को ऐसा देख के बहुत ही हैरान होती है। तभी उसके पास एक समुराई आता है जिसका नाम होता है एजन। वो उससे कहता है मुझे लगता है तुम उस आइलैंड पे जाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। तुम इस चीज के लिए बनी ही नहीं हो, तुम्हें किसी को मारना भी नहीं आता है, तुम्हें तो अपने मेंशन में ही रहना था, तुम ऐसे तलवार पकड़ के किलिंग नहीं कर सकती हो। एंड सागरी भी उसे जवाब देते हुए कहती है नहीं, मुझे ये करना ही होगा। फिर हम सागरी के पास्ट को देखते हैं। वो बताती है मैं ऐसे क्लैन में पैदा हुई थी जहाँ पे सिर्फ लोगों को मारा जाता था। मैं वहाँ से बाहर निकल के बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता था, सब मुझे बुली किया करते थे। और इस सब के बाद वो डिसाइड करती है कि वो भी एक स्वॉर्डमैन बनेगी। वो अपनी तलवार उठाती है और उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखती है और उसे समझ जाता है कि आगे जाके उसे क्या करना है। और तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स प्लान बना रहे होते हैं कि वो सागरी पे अटैक करेंगे और उसकी तलवार ले लेंगे। पर जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं सागरी एकदम से उन तीनों के गले काट देती है। पर ये करने के बाद भी उसे ये फील हो रहा होता है कि उनकी बॉडी अभी मरी नहीं है, वो उसे अपने कब्जे में कर रही है। पर तभी उसे एक आवाज आती है और तभी गाबेमारू कहता है ये सब लड़ाई का कुछ मतलब नहीं है, क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे पता चल जाएगा कि कौन जाएगा या कौन नहीं। गाबेमारू की ये बात सुन के वो सारे गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं गाबेमारू को जो भी मारेगा वो डायरेक्ट उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुन के गाबेमारू बहुत शौक हो जाता है और वो कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन गाबेमारू के पीछे से एक बंदा आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें मार के जल्दी उस आइलैंड पे जाके आज़ाद हो जाऊंगा। गाबेमारू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर उठा के गाबेमारू के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन गाबेमारू उससे बच जाता है। फिर गाबेमारू उनसे कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है तुम्हें न मारने का। फिर गाबेमारू उस आदमी के पास धीरे धीरे जाने लगता है और एकदम से इतने जोर से उसको मारता है कि उसका गला बीच में से फट जाता है। वो आदमी समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ और गाबेमारू एक एक करके सारे लोगों पे वहाँ पे अटैक करने लगता है और सबको मौत के घाट चढ़ाने लगता है। गाबेमारू का ये अवतार देख के सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर गाबेमारू उनका पीछा नहीं छोड़ता और सबको जान से मार देता है। सारी लड़ाई खत्म होने के बाद गाबेमारू सोचता है इन लोगों को मारने का दर्द मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। फिर जो सागिरी होती है वो भी रियलाइज़ करती है कि गाबेमारू और उसका दर्द समान है, क्योंकि दोनों मारने के पहले हिचकिचाते हैं और आखिर तक उनके दिमाग में उनका दर्द रहता है। और उसके बाद गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि टोटल 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं जो उस एडवेंचर में जाएंगे एलेक्जर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए, और हर एक क्रिमिनल के साथ एक आसेमॉन होगा। और अगले दिन वो सब उस सफ़र के लिए निकल जाते हैं और ऑर्डर के मुताबिक हर एक क्रिमिनल के साथ एक आसेमॉन होता है और गाबेमारू के साथ सागेरी होती है। और थोड़ी देर बाद वो सब उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। वो सब देख के हैरान हो जाते हैं, वो आइलैंड पूरा जन्नत के जैसे दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।